वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या हुआ ब्लैक लॉक एपिसोड 117 में। तो शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। तो ये एपिसोड है ब्रेकिंग द सील, जहाँ पर नैरो ने कुछ बोला और आखिरकार अब जाके कुछ बोला जहाँ पर वो हमेशा से चुप रही है, कभी उसने चू तक नहीं की, मतलब ची तक नहीं की। तो यहाँ पर हैरान है फिनल इस चीज से, और वो नैरो वो बोलते देख काफी ज्यादा हैरान है। और जब उसने मुंह खोला तो उसने बोला कि मुझे ले चलो उस डीमन के बोन के पास जो काफी दूर है, और फिनल के इस बैटल मैजिक के साथ ऐसा करना काफी हद तक आसान हो जाता है। तो इसके बाद हम एंट्री मारते हैं बिना बैटल मैजिक के शैडो पैलेस के अंदर, जहाँ पर लड़ रहे हैं कैप्टन यामी इस डीमन से, जिसका बर्ड मैजिक काफी पावरफुल है और उससे लड़ना काफी हद तक मुश्किल है शार्लेट और कैप्टन यामी दोनों के लिए। और वैसे यहाँ पे लोग जान चुके हैं कि इस डीमन का वर्ड सोल मैजिक नहीं काम कर सकता कैप्टन यामी के डार्क मैजिक के अगेंस्ट या फिर यामी मैजिक के अगेंस्ट, जिसको लिस्ट भी समझ चुका है और उसको दोबारा रिपेल कर देता है उस डीमन की तरफ, जिसको उसकी पूंछ कट जाती है। और वैसे अब तक लिस्ट ने अपनी पूरी शक्तियां अचीव नहीं की और ना ही वो अब तक जागा है, मतलब वो लड़ रहा है अपने सोई हुई अवस्था में, जिसके बावजूद उतना बेहतर कर सकता है। और काफी बेहतरीन टक्कर दी थी उसने आस्था और यूनो को अपने सोई अवस्था में, मतलब वो काफी पावरफुल है। तो वैसे इस डीमन की शक्ति काफी ज्यादा है, मतलब वो लिस्ट से भी ज्यादा है, जहाँ पर हम देख सकते हैं ग्राफ, जैसे कि पहले डीमन, फिर लिस्ट, और फिर रॉयल्स, और फिर कैप्टन यामी, और कॉमनर्स जैसे कि वाह मैग्ना, और सबसे लास्ट में आस्था। तो जहाँ पर ये मैटर ऑफ मैजिक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से तलवार का वार कर चुका है हमारे डीमन, जिसके वजह से लोग काफी जल्दी हार सकते हैं जैसे ही इनका माना खत्म होता है। तो वैसे इस ग्राफ से आप काफी कुछ समझ सकते हो कि क्यों लिस्ट आस्था वाली तलवार यूज कर सकता है और साथ में ये डीमन 5 लीफ क्लोवर यूज कर सकता है। मतलब काफी हद तक पावर का झोला, जहाँ पर जितना पावर आपकी होगी उतनी आसानी से तलवार पकड़ पाओगे, क्योंकि ये तलवार काफी ज्यादा पावर ऑब्जॉर्व करती है पहले और उसके बाद यूज में आती है, जैसा कि मेरा मानना है। तो इस 5 लीफ क्लोवर से निकलता है एक स्पेल, जिससे निकलती है बहुत सारी गुलगुली सी चीजें जो कि अब्जॉर्ब कर पाती है किसी की भी मैजिक एट्रीब्यूट को और साथ में मैजिक सोल को भी, जैसे कि हमने देखा कि इसने कैप्टन यामी के डार्क मैजिक को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया। तो अब चलते हैं वापस नैरो की तरफ और इस स्पेटल मैजिक से होते हुए पहुंचते हैं उस स्टैचू की तरफ, जहां पर बहुत सारे मैजिक स्टोन लगे हुए हैं नीचे, जिसको उसे चेंज करके लगाना है ऊपर विजर्ड किंग के ऊपर। तो फिनल काफी समझदारी से सारे स्टोन को शेप पकड़ते हुए लगा देता है उनके बेल्ट के पास, और फिर 2 स्टोन उनकी आंखों में, और फिर से निकलते चमक चमचमक और एक क्रैक उनके चेहरे पर। और दूसरी तरफ यहाँ पे हो रही है एस क्रैक कैप्टन यामी और शार्लेट की इस डीमन से लड़ने में, जहाँ पर उनके मैजिक को ऑब्जॉर्व कर ले रही है बिल्कुल इसी चीज, जिससे जख्मी होने वाली थी कैप्टन शार्लेट, लेकिन उनको बचाया उनके हीरो कैप्टन यामी ने, और इससे वो अपना हाथ जख्म कर बैठे। तो ये मैजिक लाइफ एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकती है, जैसा कि हमें डीमन मामू ने बताया। तो ये इविल स्पेल नीचे की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर आस्था और बाकी सारे लोग हैं, और वो लोग भी अपना सारा मैजिक लगा देते हैं इसको रोकने में, लेकिन ये भी सारा मैजिक खा जाता है उनका। और फिर यहाँ पर आस्था भी हीरो की तरफ बचाते हुए मिमोसा और राया को दब जाता है इस इविल मैजिक के मलबे के नीचे, जहाँ पर सच में काफी अब तक इमोशनल था कि आस्था भी मर चुका है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे आवाज लगाई आस्था, लेकिन यहाँ पर उसका कोई मैजिक है ही नहीं जिसको ऑब्जॉर्व कर सकता है। और बेसिकली ये मैजिक स्पेल ऑब्जॉर्व करता है सिर्फ मैजिक स्पेल्स को और उनको होल्ड करने वाले लोगों के सोल एनर्जी को, जहाँ पर आस्था के पास कोई मैजिक है ही नहीं। तो अब आगे लोग फील कर पाते हैं कि ऊपर से आ रहा है ये सारा कचड़ा, जिसकी वजह से इन्हें शायद ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर बढ़ती है टीम, जहाँ पर नोजल बचाने वाला है मिमोसा के साथ जाकर नोलेल को, या फिर नीचे वाले फ्लोर में जाने वाला है, जहाँ पर वो उसके बाद मिलेगा चार्मी से भी। तो देखते हैं क्या होता है आगे, जहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। और साथ में इसके अलावा आस्था, यूनो और ये एल्फ मतलब पैट्री जा रहे हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर आस्था के पास एंटी मैजिक स्वॉर्ड, जो कि उस मैजिक से काफी आसानी से लड़ सकता है। तो अब हम पहुंचते हैं नैरो के पास, जहाँ पर नैरो ने सील तोड़ दी है, और सील के टूटने से वापस नॉर्मल हो गए, मतलब मूर्ति से वापस इंसान बन गए फर्स्ट विजर्ड किंग। और नैरो भी एक पक्षी से लड़की बन गई, और एक ऐसी लड़की जिसको देखकर फिनरल का तन मन डोल उठा, लेकिन उसने अपने पर काबू रखा। और फिर आगे हम देख पाते हैं कि विजर्ड किंग और नैरो और फिनरल उनके वार पर सवार होकर पहुंच जाते हैं किंगडम के पास। वैसे ये छोरी नैरो बनी थी 500 साल पहले, और तब से ये नैरो बन के घूम रही है, जहाँ पर ये मिली फिर आस्था से, जैसा कि दोबारा नहीं होने देना चाहती। और हम पहुंचते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ नैरो की शक्ति थी सील करना, मतलब चीजों को या फिर मैजिक को सील कर पाना, जिसके वजह से उसकी शक्ति को इतना इंपॉर्टेंट ना मानते हुए लोग उसका मजाक उड़ाते थे, और उसको एक नौकर की जॉब दे दी गई प्रिंस के अंडर, और वो प्रिंस थे हमारे फर्स्ट विजर्ड किंग। तो वैसे जहाँ पर नैरो की शक्ति से इंप्रेस होते हुए विजर्ड किंग ने बनाया बहुत सारे मैजिक आइटम, जहाँ पर वो किसी भी मैजिक को किसी आइटम के अंदर सील कर सकती थी, जिसकी वजह से वो आइटम मैजिक आइटम बन जाता था। और इस तरह से नए आइडिया के साथ आगे बढ़ते रहे, जिससे वो आगे चलकर इक्वल कर सके पीजेंट्स और रॉयल्स को। और फिर एक दिन नैरो के फ्लैशबैक में वो देखती है कि प्रिंस और उसकी बहन कहीं जा रहे हैं,
और वो मिल रहे हैं फिर कुछ एल्फों से, जहाँ एल्फ काफी हद तक खुश हैं उनसे मिलकर और दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, जहाँ दोनों तरफ के लोग ही दोस्ती और विश्वास रखते हैं और एक दिन ऐसा देखना चाहते हैं जहाँ पर दोनों ही लोग साथ रह सके और खुश रह सके। अब वैसे जहाँ पर कुछ मैजिक स्टोन बने जो कि शायद बनाने में मदद की थी फर्स्ट विज़र्ड किंग ने एल्फों के साथ, जिसके इस्तेमाल से वो एल्फ अपनी शक्तियों को एम्पलीफाई कर सकते थे या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अब आगे यहाँ पर वो आ चुके हैं जहाँ पर एल्फों की और एक रॉयल की शादी होने वाली है, जिसके खिलाफ बहुत सारे लोग ज़रूर थे लेकिन वो हो रही थी, जिस बीच फर्स्ट विज़र्ड किंग शामिल नहीं हो पाए क्योंकि ये पूरी सिचुएशन किसी के हाथ में आ चुकी थी और वो कोई डीमन था जिसने बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट कर दिया था। और आगे पता चलता है कि जहाँ पर वो मिलने के लिए बुला चुका था विज़र्ड किंग को और उन्होंने देखा कि वो उनका प्रीस्ट है जिसको कि मैनिपुलेट कर चुका एक डीमन, और उस डीमन ने ही उस प्रीस्ट के थ्रू बाकी सारे लोगों को भी मैनिपुलेट किया, जिसके बाद उन लोगों ने मिलकर वहाँ पे खात्मा किया एल्फों का। तो इस बीच एक मुठभेड़ भी हुई थी फर्स्ट विज़र्ड किंग के डीमन से, जहाँ वही वर्ल्ड मैजिक का कमाल हुआ और वो उसकी जकड़ में आ गए। फिर बाद में आई वहाँ नैरो जिसने किया मैजिक सील और उसके दो लोग पहुंचे उस जगह पर जहाँ पे शादी होने वाली थी एल्फ और एक रॉयल की। वहाँ पर लिस्ट अपनी फियांसे को मुर्दा अपनी गोदी में लेके बैठा हुआ था और उससे इंतजार था कि कब ये विज़र्ड किंग यहाँ पहुँचेगा, और उसे यकीन था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी उसे शक हुआ था। तो यहाँ पर उसका शक दूर हुआ और इस डीमन को उसकी बॉडी नहीं मिल पाई, मतलब उसे लिस्ट की बॉडी नहीं मिल पाई, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जी भर चुकी थी और उस मानव को रिलीज करने के लिए उसने यूज़ किया मैजिक स्टोन्स का और उससे बन गया वो डीमन जिसने कई साल पहले हमला किया था क्लोवर किंगडम पे, जैसा कि उसने इस फॉरबिडन मैजिक से किया था। और उसके बाद फिर शायद इस डीमन ने बाकी सबको जिंदा कराया, जहाँ पर उसके बाद हम देख सकते हैं आज इन लोगों ने लिस्ट के नाम पे इतना गंद फैला दिया। एनीवेज, इसके अलावा यहाँ पर लिस्ट उम्मीद कर रहा है कि इसके डीमन फॉर्म को ये हरा देगा, और इसका हम नहीं देख पाते क्योंकि यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। और अब जानते हैं कि क्या हो सकता है आगे एपिसोड 118 में इसके प्रीव्यू के साथ। तो जिसके प्रीव्यू हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मिल चुके हैं विज़र्ड किंग और लिस्ट, और भी बहुत सारी चीजें हम जान पाएंगे क्या क्या हुआ इसके बाद और कैसे डीमन ने सारा सब कुछ प्लान किया और आखिर में कामयाब हुआ अपनी बॉडी अचीव करने में। और जब हम देख सकते हैं कि आस्था भी कुछ कमाल कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब वो यहाँ पे लड़ने में लगा हुआ है डीमन से, जहाँ पर वो काफी बराबर की टक्कर दे रहा है उसको। वैसे सबके बाद आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है ब्लैक होल का एपिसोड 118 में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल, और साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। हम लोग तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।